चलिए दोस्तों, आज है 10 नवंबर 2025। 10 नवंबर 2025 के करंट अफेयर से क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? देखिए विकल्प देखिए, 5 नवंबर, 7 नवंबर, 3 नवंबर, 6 नवंबर। चलिए आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए। चलिए बताइए। 3 नवंबर को बताइए। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? और 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? और बताइए 6 नवंबर को 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? और 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? और 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? चलिए कमेंट सर को उत्तर बताइए। चलिए बताइए। 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? बताइए कौन सा? विश्व विश्व जेलीफिश दिवस। विश्व जेलीफिश फिश दिवस। ठीक है। और उसके बाद 5 नवंबर को बताइए आप लोग कौन सा थे? 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? बताइए कौन सा? विश्व विश्व सुनामी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को। उसके बाद 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में संघर्ष संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया ये? 6 नवंबर को। ठीक है। और 7 नवंबर को आप लोग बताइए। 7 नवंबर को बताइए कौन सा दिवस मनाया गया है? 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है। देखिए 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। चलिए बताइए हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? बताइए बताएं इसको आप लोग कमेंट्स करके। कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? बताइए। ये मनाया गया 8, इसको 8 कर लीजिए। 3 नवंबर को ये 8 नवंबर है। ठीक है। कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 8 नवंबर को। कब मनाया गया है? 8 नवंबर, विकल्प नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की मंजूरी दी है? देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर। बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने दी? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? बताइए कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। ठीक है। चलिए भारत में भारत में मक्का का इसका मक्का का सबसे बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। चलिए कमेंट्स करके बताइए। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। चलिए बताइए। भारत में भारत में नारियल के नारियल के उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? चलिए कमेंट्स करके बताइए। बताइए आप लोग।
बताइए कौन सा भारत में नारियल के उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है और भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? चलिए बताइए कौन करके। चलिए देखिए, भारत में सबसे सबसे अधिक सबसे अधिक हाथी सबसे अधिक हाथी किस राज्य में है? किस राज्य में किस राज्य में है? चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए, भारत में सबसे अधिक हाथी किस राज्य में है? चलिए बताइए। रविंद्र कोरी रविंद्र रविंद्र कोरी रविंद्र कोरी सेट्टार को राज्योत्सव 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 अवार्ड के लिए के लिए चुना गया चुना गया वे किस राज्य के थे? वे किस राज्य के थे? राज्य के थे। चलिए आप लोग बताइए। बताइए ये चारों का आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताइए क्या है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। ठीक है। और फिर इसके बाद भारत में नारियल के उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद भारत में सबसे अधिक हाथी किस राज्य में है? कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। सबसे अधिक हाथी किस राज्य में? कर्नाटक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रविंद्र कोरी सेट्टार को राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया, वे किस राज्य के थे? किस राज्य के थे? वे कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। ठीक, कर्नाटक के। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हाल ही में गूगल जेमिनी एआई ट्विटर के वैश्विक उपयोग के लिए शीर्ष पर रहा है। कौन सा देश रहा है? अमेरिका, जापान, भारत, चीन। चलिए बताइए। हाल ही में गूगल जेमिनी एआई ट्विटर के वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए आप लोग कमेंट्स करके। शीर्ष पर कौन रहा है? बताइए। बताइए कौन रहा है? विकल्प नंबर सी, भारत। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। आईसीसी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप 2025 भारत ने किसको हराया है? दक्षिण अफ्रीका को। ध्यान रखिएगा, किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स करिएगा कितने रन के अंतराल में हराया है। ठीक है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कितने रन के अंतराल में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब कितने रन के अंतराल में जीता है? चलिए बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया? देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, बिहार। चलिए बताइए कमेंट करके, किस राज्य में सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है वित्त मंत्री सीतारमण ने? चलिए बताइए। बताइए आप लोग कमेंट्स करके, कहाँ किया है? कहाँ किया है? विकल्प नंबर सी, असम में। ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। काटी बिहू काटी काटी बिहू उत्सव उत्सव कहाँ मनाया गया? बताइए आप लोग कमेंट्स करके, कहाँ मनाया गया? चलिए बताइए। काटी बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? भारत का भारत का पहला पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? चलिए बताइए, कहाँ लॉन्च किया गया? चलिए आप लोग कमेंट्स करके बताइए, किया गया। चलिए बताइए। बताइए काटी बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? आप लोग कमेंट्स करिए, कहाँ मनाया गया है? ये असम में। कहाँ मनाया गया है? असम में। ठीक है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? ये कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। ठीक, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है। जहाँ बिना समझ में आप लोग कमेंट्स करके बताइए। ठीक, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने
मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया, किसने किया? देखिए ईरान, अमेरिका, चीन, रूस। चलिए बताइए किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया, किसने किया? विकल्प नंबर बी, अमेरिका ने। ठीक है, चलिए देखिए हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया है? देखिए किसने किया है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस। चलिए बताइए अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया, किस देश ने किया? आप लोग बताइए कमेंट करके किस देश ने किया है, बताइए। चलिए देखिए आप लोग बताइएगा चाइनीज चाइनीज भाषा दिवस भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। चीन ने चीन ने स्टील्थ जेलीफिश स्टील्थ जेलीफिश जेलीफिश चीन ने स्टील जेलीफिश लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च किया है। चीन ने क्या लॉन्च किया है? चीन ने स्टील जेलीफिश लॉन्च किया है। चाइनीज भाषा दिवस आप लोग बताइए बताइए कब मनाया जाता है? ये 20 अप्रैल को। कब? 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक, और ये हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान लॉन्च किया, किसने किया? विकल्प नंबर ए, चीन ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अब्राहम समझौते में शामिल होने वाले C5 मध्य एशियाई देशों में कौन शामिल हुआ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। चलिए बताइए कमेंट्स करके बताइए, आप लोग कमेंट्स करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा देश शामिल हुआ है, बताइए। विकल्प नंबर सी, कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है? देखिए मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। चलिए बताइए सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है, वो किस राज्य में? बताइए। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। आप लोग कमेंट्स करिए और बताइए बताइए किस राज्य में? किस राज्य में? विकल्प नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए पॉइंट लिखिए। भारतीय सेना ने भारतीय सेना ने भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास ड्रोन कवच अभ्यास किया अभ्यास किया ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना ने कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। ठीक है, ये देखिए हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? देखिए गोवा, नई दिल्ली, बिहार, मुंबई। चलिए कमेंट्स करके बताइए। चलिए बताइए गोवा की गोवा की फेनी गोवा की फेनी गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? फेनी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ का है? गोवा का। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट। गोवा में गोवा में मंडोवी नदी पर गोवा में मंडोवी नदी पर रो 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 फेरी सेवा शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गोवा की फेनी को जीआई टैग मिला है और गोवा में मंडोवी नदी पर रो रो सेवा शुरू शुरू हुआ है। ठीक है, ये सब बताएं। हाल ही में 256वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? कहाँ होगा? विकल्प नंबर ए, गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया? देखिए कर्नाटक, केरल, असम, आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए किस राज्य ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया? किसने बंद किया है? विकल्प नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने। चलिए इसको आप लोग नोट करिए। चलिए आप लोगों ने पूरा 10 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स के एक एक पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, पूरा वीडियो आप लोग देखिए, जहां ना समझ में आप लोग कमेंट्स करके बताइए।
अगर एक बार में समझ में 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। चलिए सभी दोस्तों का वीडियो शेयर कर दो, जो नए मित्र जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।